नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं वो शूट कर रहा हूँ, नहीं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, मैं देर ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस ट्रिक में एक कहानी के माध्यम से मैं आपको गणित सिखाऊंगा, ठीक है। एक क्या होता है कि पहले मैं कुछ यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ध्यान से बने रहिएगा, देखिएगा। पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। चलिए, मैं 23 तक आपको एक जो एग्जाम्पल होता है उसके लिए मैं बस यहाँ तक लिख दे रहा हूँ, 23 तक लिख दे रहा हूँ। 23। अब ये क्या हुआ है, मैंने किस लिए लिखा है क्या चीज, मैं आपको समझाता हूँ। ये डेट है, 1 से लेकर और 30, जो 30 दिन का जो डेट होता है वो मैंने 23 दिन, सिर्फ 23 मैंने उतारा है, सिर्फ 23 दिन के लिए। चलिए, एक इस जो एक गणित है, इस कुछ मैंने कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए हम बताते हैं इसके बारे में। क्या होता है कि एक होता है सेठ और एक होता है ठग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक होता है सेठ और एक होता है ठग। उसमें क्या होता है कि ठग आता है सेठ के पास और उसको बहुत बड़ा एक ऑफर देता है। बहुत बड़ा क्या करता है, एक ऑफर देता है। कहता है सेठ से कि सेठ, ऐसा करो तुम कि मैं तुझे डेली 1 लाख रुपया दूंगा और मुझे सिर्फ 1 रुपया देना। कितना? मैं तुझे डेली 1 लाख रुपया दूंगा, अब तुम मुझे 1 रुपये देना। लेकिन उसका भी एक शर्त है कि आज मुझे 1 रुपया दे रहे हो तो कल उसका डबल करके हमको देना है। क्या करना है? हमको डबल करके देना है। प्रतिदिन मैं तुझे पूरे 30 दिन, लगातार 30 दिन मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। अब मुझे 1 रुपये का सिर्फ डबल करते जाना है, सिर्फ डबल करके देना है। सेठ ने सोचा, समझा, उसने तो सोचा यार ये तो मुझे 1 रुपया देना है, ये तो कह रहे हैं मैं 1 लाख में तुझे दूंगा। अब इससे बड़ा ऑफर तो कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे घर चल के लक्ष्मी आई है, मैं इसे ठुकराना नहीं चाहता हूँ। तो चलो, जो इसने शर्त रखा उस शर्त को हमने एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। तो उसने, सेठ ने क्या किया, ना सोचा ना समझा, और उसका शर्त जो है एक्सेप्ट कर लिया, उसने कबूल कर लिया और बोला चल भाई ठीक है, तेरे शर्त को मैंने मान लिया। मानने के बाद से क्या किया, उसने कहा कि अच्छा, सेठ ने बोला, जो ठग था उसने कहा अच्छा बताओ कब से स्टार्ट करें। सेठ ने बोला जब से तेरी मर्जी तब से स्टार्ट कर ले भाई। कल से कहा तो कल से स्टार्ट करते हैं, आज से कहे तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो सेठ, जो ठग होता है वो कहता है चलो हम कल से स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को। तो उसने क्या किया कि जैसे आज काल परसों में 1 तारीख आने वाला है, अभी मतलब 28 29 का महीना चल रहा था, उसमें 1 2 दिन रह गया था। उसने कहा कि ऐसे करो, 1 तारीख से हम से स्टार्ट कर दिया। क्या किया? 1 तारीख से स्टार्ट किया। सेठ ने ना सोचा ना समझा। अगर सोचा समझा होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो आइए देखते हैं कि सेठ के साथ क्या हुआ था और ठग ने उसको कैसे ठगा था। तो चलिए, उसने क्या किया कि पहले दिन आया तो सेठ को क्या किया, 1 लाख रुपया दिया। क्या किया? 1 लाख रुपया सेठ को दिया। और सेठ ने क्या किया, उस ठग को, यानी चोर मान लीजिए या ठग मान लीजिए या चोर मान लीजिए, उसने 1 रुपया दिया, अपने एक गोलक से निकाला और उसने 1 रुपया दे दिया। और सेठ को जब 1 लाख रुपया मिला तो उसने तो वाह, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई इतना खुश था कि इसके जैसे तो बेवकूफ तब है ही नहीं कोई, जो 1 रुपया मुझसे ले रहा है, मुझे 1 लाख दे रहा है। उसने बहुत खुशी का, उसका मतलब खुशी का इतना ठिकाना नहीं था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था सेठ।
क्या हुआ, उस दिन तो ले लिया पैसे, बहुत खुश हुआ, उस बंदे ने चला गया, जो ठग था चला गया। फिर दूसरे दिन आया और सेठ को क्या किया, 1 लाख रुपया दिया। क्या किया, 1 लाख रुपया दिया। और सेठ ने क्या किया, दूसरे दिन उसको 2 रुपए निकाल के अपने गुल्लक से दे दिया। या दूसरे दिन 2 रुपए अपने गुल्लक से निकाल कर दिया और 1 लाख रुपए उसने लिया सेठ ने, तो और खुश हो गया कि वाह भाई, क्या कमाई का एक जरिया है कि ना कहीं मेहनत करना है, ना कोई ऐसा काम करना है जिससे पैसा आए, ये तो बेगर घर बैठे हुए बेगर मेहनत का पैसा आ रहा है। तो उसने क्या किया, सेठ को 1 लाख रुपया दिया, सेठ ने उसको 2 रुपया दे डाला, उसने देकर चला गया। फिर तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन जब आया तो सेठ का कितना किया, सेठ को 1 लाख रुपया फिर से उसने पकड़ाया और सेठ ने क्या किया, तीसरे दिन उसने क्या किया, 4 रुपए दिया। कितना किया, 4 रुपए दिया ठग को। फिर उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, यार ये तो इतना बड़ा कमाई है, तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जीवन में ऐसा कभी ऐसा समय आएगा, ऐसा कोई ऑफर भी आएगा। बहुत खुश था। उसने क्या किया, फिर चौथे दिन आया और चौथे दिन आने के बाद से फिर उस ठग ने सेठ को कितना दिया, 1 लाख रुपया दिया। जब 1 लाख दिया तो सेठ ने खुशी खुशी अपने गुल्लक से निकाला और चार, उसने क्या किया, चौथे दिन उसने 4 के बदले उसने क्या किया, डबल करना था, उसने 8 रुपया दे दिया। जब 8 रुपया दे दिया तो अभी भी उसका भाई कुछ नहीं जा रहा है इसमें। अब बहुत खुश है भाई कि मान के कोई 8 रुपया दे और 1 लाख रुपया मिले तो उसे तो फायदा नहीं है, तो खुशी होएगा ही। फिर 5वें दिन हुआ, 5वें दिन जब हुआ तो उसने क्या किया, सेठ को फिर 1 लाख रुपया लिया कर दिया। जब 1 लाख रुपया सेठ को दिया तो ये क्या किया, सेठ ने अपने गुल्लक से कितना निकाला, 16 रुपया, यानी 8, उसका सिर्फ दुना करना था। 8 का यानी 16 रुपया उसने दिया। सेठ ने उस ठग को 16 रुपया दिया और जब 16 रुपया दिया तो उसे अभी भी बहुत खुशी हो रही थी कि क्या बात है, उसे खुशी संभाले नहीं जा रहा था कि भाई इतना पैसा आ रहा है हमारे पास। भाई किसी के पास अचानक इतना पैसा आएगा तो खुश होएगा ही, और उसका उसमें खर्चा एक भी नहीं, अगर खर्चा भी जा रहा है तो कितना जा रहा है, 2-4 रुपए जा रहा है। फिर 6वें दिन आया उसने, जब 6वें दिन आया तो उसने 1 लाख रुपया और सेठ को पकड़ाया। जब सेठ को 1 लाख रुपया पकड़ाया तो 16 का 6वें दिन जब आया तो 16 का दूना कितना हुआ, 32 हो गया। कितना, 32 रुपए उसने सेठ अपने गुल्लक से 32 रुपए निकाला और उस ठग को पकड़ा दिया, उस चोर को पकड़ा दिया कि ले भाई। बहुत खुश था सेठ। फिर ऐसे ही करते ही 7वां दिन आया और 7वें दिन आया तो 1 लाख रुपया दिया सेठ को, और सेठ ने क्या किया, 32 दूना 64 रुपया दिया। कितना दिया, 32 दूना 64 रुपया दिया। अब बताइए, कोई 1 लाख रुपया दे और उसमें से आपको 64 रुपया माइनस कर रहा है, अगर 64 रुपया देना हो तो आपका क्या जा रहा है भाई, कुछ भी नहीं जा रहा है। अभी भी सेठ का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 8वें दिन हुआ तो आया 8वें दिन उस ठग ने और दिया कितना, 1 लाख रुपया सेठ को फिर से दिया। 1 लाख रुपया जब 1 लाख रुपया सेठ को फिर से दिया तो उस ठग ने क्या, उस सेठ ने उस ठग को कितना दिया, 64 दूना कितना होता है, यानी 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 रुपया। 8वें दिन कितना देना पड़ा सेठ को, 128 रुपया देना पड़ा उस ठग को। जब 9वें दिन हुआ तो आया ठग ने, तो फिर से उसको सेठ को 1 लाख दिया और 1 लाख देने के बाद से 9वें दिन कितना होता है, सेठ को कितना देना पड़ा ठग को, 128 गुना। तो चलिए, कुछ टेक्निक के प्रॉब्लम से हमको कुछ रुकना पड़ा। तो आइए, आप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि 9वें दिन उसने कितना दिया, उसको 256 रुपया दिया और 256 यानी 1 लाख रुपया उसने दिया था सेठ को। और 10वें दिन जब आया तो उसने क्या किया, सेठ को 1 लाख रुपया दिया और सेठ ने ठग को कितना दिया, 6 दूना 12 का 2, इतना हुआ है कि 512। 10वें दिन क्या किया, उसने सेठ को 1 लाख दिया और सेठ ने उसका दूना करके 512 रुपए दिया। जब 11वें दिन हुआ तो उसने फिर सेठ को 1 लाख दिया और देने के बाद से उसने सेठ ने उस जो ठग था उसको कितना दिया, यानी यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे,
2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2 और इसका हो गया 5 दूनी 10, यानी 1024 रुपये हो गया। उसने कितना दिया? 1 लाख। अभी भी सेठ के पास से कुछ भी नहीं जा रहा है। सेठ बहुत खुश था। फिर 12वें दिन उसने आया, जब 12वें दिन आया तो सेठ को फीस ने कितना दिया? 1 लाख रुपए दिया। जब 1 लाख रुपया दिया तो सेठ ने उस ठग को कितना दिया? उसके बदले इसको डबल करना है, तो इसका हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना? 2, यानी 2048 हो जाएगा। 2048 को उसको देना पड़ेगा। कौन से दिन? यानी जब 12वें दिन हुआ तब 13वें दिन फिर ठग ने आया और सेठ को क्या किया? 1 लाख रुपया दिया। जब 1 लाख रुपया सेठ को दिया तो सेठ ने कितना पैसा उसको दिया? फिर इसका डबल दिया उसने। तब आइए हम डबल करते हैं इसको। 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 एक 9, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ फिर से आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4000 कितना हो जाएगा? 4096 हो जाएगा। अब 4000 जब 96 होता है दोस्त, तो फिर वो क्या किया? उसने 14वें दिन आया और सेठ को कितना दिया? 1 लाख रुपए। सेठ को कितना दिया? 1 लाख रुपए जब दिया तो सेठ ने इसका डबल करके दिया। कितना? 6 दूना 12 और 9 दूना 18, एक 19 का 9, यहाँ 19 के पूरा 19 हम लिख लेंगे और फिर यहाँ क्या किया? 4 दूना 8, यानी 8192 रुपये उसने दिया। सेठ ने उसको ठग को कितना दिया? 8192। उसने 15वें दिन आया और सेठ को कितना दिया? 1 लाख रुपए दिया। 15वें दिन जब आया 1 लाख दिया तो सेठ ने उसको कितना गुल्लक से निकाल के दिया? 8, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ 9 दूना 18 का 8, फिर यहाँ 2 एकन्ने 2, 2 3 हो गया, यहाँ 8 दूना कितना हो गया? 16, यानी 16,384 रुपये अपने गुल्लक से निकाल कर देना पड़ा है। फिर भी अभी सेठ का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ना उसके पास से जा रहा है। सेठ अभी भी खुश है, क्योंकि जैसे 16वें दिन होता है तो आता है ठगने और ठग ने उसको 1 लाख रुपए देता है सेठ को। और सेठ ने क्या करता है कि खुशी खुशी करता है, इसको डबल करके देता है। कितना डबल करता है? आइए हम जोड़ते हैं इसको। 4 दूना हो गया 8, 8 दूना 16, एक हासिल आ गया, और 3 दूना 6, एक 7, 16 दूना कितना हो गया? 32, यानी 32,768 रुपया उसको देना पड़ा। कब? 16वें दिन। अब 17वें दिन जब आया तो उसने क्या किया? फिर सेठ को 1 लाख रुपए दिया। अब जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे सेठ के दिमाग में ये तो बात आना शुरू हो गया भाई। अब उसको लग रहा था कि यार ये तो जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देख रहा हूँ एक पैसा इसका सीधा डबल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी सेठ का कुछ बिगड़ा नहीं था। अब उसने क्या किया? 17वें दिन आया। 17वें दिन आने के बाद से सेठ को 1 लाख रुपया दिया, और 1 लाख रुपया देने के बाद से उसने क्या किया कि अपने गुल्लक से फिर ने अपने गुल्लक को निकाला, और गुल्लक से पैसे निकालने के बाद से क्या किया? ठग को कितना दिया? आइए हम जोड़ कर दिखाते हैं। 8 दूना कितना हो गया? 16, और 6 दूना 12, 12 और एक हासिल 13 हो गया। 13 का 3 हाथ में आया 1, 7 दूना 14, 14 एक हासिल 15 का 5, फिर से आगे हासिल 1, 2 दूना 4 एक हासिल 5, और यहाँ क्या हुआ? 5, और यहाँ 3 दूना 6। ये कितना हो गया आपका? 65,536 रुपए। कितना? 65,536 रुपए इसका 17वें दिन। जैसे ही 17वें दिन खत्म हुआ, 18वें दिन आ गया, फिर से इसको 1 लाख रुपए देने के लिए सेठ को ठग ने 1 लाख रुपया देने के लिए आ गया ठग को, और 1 लाख रुपया ठग ने उसको दिया। किसको? सेठ को। और सेठ ने उससे डबल करके देना था। तो आइए हम डबल करते हैं। यहाँ पे 6 दूना 12 का 2 हाथ में आया 1, 3 दूना 6 एक 7, 5 दूना 10 का 0, और 5 दूना 10 एक 11 का 1, 6 दूना 12 एक 13। कितना हो गया? इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,31,072 रुपए। कितना देना पड़ा उसको? 1,31,072 रुपए। और सेठ को कितना दिया उसने? 1 लाख रुपया। जब यहाँ उस का जो पर्दा था ऑटोमेटिक खुल गया। अरे यार मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा गलती मैंने कर दिया।
अब उतने भाई सेठ ने तो शर्त लगा रखी थी, उसका शर्त मंजूर किया था, तो भाई अब तो भुगतना पड़ेगा। अगर सेठ ने पहले ही काम कर लिया होता, उसने गुणा कर लिया होता, शायद इस चीज को जोड़ लिया होता, तो शायद वो समझ गया होता कि यार ये तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हमको देना पड़ जाएगा। लेकिन सेठ ने इस पे सोचा विचारा कुछ भी नहीं, और उस यहाँ से उसका दिवाला निकलना, अब कितना सेठ का दिवाला यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। कैसे दिवाला निकलता है सेठ का, यहाँ से उसका काउंटडाउन जो होता है शुरू हो जाता है। आइए देखिए ध्यान। 19 जब 19वें दिन को आता है तो क्या करता है सेठ को, उसने 1 लाख फिर से देता है, और सेठ ने क्या करता है कि उसको डबल करके देना होता है। अब आइए हम डबल करके यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे 1 लाख जब सेठ को देता है तो ये क्या करता है कि सेठ ने उसको डबल करके भाई देना होता है, उसकी तो मजबूरी है भाई, देना ही पड़ेगा। तो क्या करता है यहाँ पे, अब हम इसको दुना करते हैं, तो 2 दुना 4 हो गया, और 7 दुना 14 का 4 हो गया। फिर यहाँ 0 है तो हम यहाँ पे पूरा 14 ही ले लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ 3 दुना 6 हो गया। यहाँ फिर 1 2 हो गया। ये कितना हो गया आपका, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,62,144 रुपया देना पड़ा। कौन से दिन को, 19 तारीख का। जब 19 दिन होता है तो 2,62,144 रुपया सेठ को देना पड़ा। जैसे 20वां दिन आता है वैसे इस सेठ के घर फिर आता है, और क्या करता है ठग ने 1 लाख रुपया सेठ को, अपने जो जो उसने उसके साथ प्रोमिस किया था, जो शर्तें लगाई थी, अपने शर्त के मुताबिक सेठ को फिर से उसने 1 लाख रुपया दिया। और सेठ ने उसको कितना देना पड़ा सेठ को, उस ठग को, आइए हम यहाँ टोटल करके देखते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4 और 1, 6 दूना 12 का 4 1 5। आइए टोटल करते हैं। 1 2 इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ये हो जाता है आपका 5,24,288 रुपया। 5,24,288 रुपया उसको देना पड़ा। 21वें दिन फिर आता है और 1 लाख रुपया देता है। देने के बाद सेठ को फिर डबल करके देना पड़ता है। भाई अब तो सेठ का दिवाला निकल रहा है। भाई देखो कैसे उसका दिवाला निकल रहा है। 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 1 17 का 7, हासिल इसमें आया 17 का 7, फिर 1 बच गया, यानी 2 दूना 4 1 हासिल 5, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। यहाँ देखिए 21वें दिन का उसका अमाउंट है भाई साहब। उसने 1 लाख रुपया दिया और सेठ को कितना देना पड़ा, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 10,48,576 रुपये देना पड़ा। कितना, 10,48,576 रुपये देना पड़ा सेठ को। और सेठ ने कितना लिया उससे, 1 लाख रुपया। सेठ ठग ने कितना दिया सेठ को, 1 लाख रुपया। यहाँ कितना दिया, 10,48,576 रुपये। फिर जब 22वें दिन होता है तो क्या करता है सेठ को, क्या करता है, 1 लाख रुपए देता है। कितना, 1 लाख रुपए। और जो 22वें दिन जब आता है तो सेठ को 1 लाख देता है। और सेठ क्या करता है, उसका भाई डबल करके, उसको एक तो मजबूरी थी भाई, तो देना ही देना है, चाहे रोक दो या गा के दो भाई, तो देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि शर्त के मुताबिक तूने उसकी बातों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तुम्हें देना पड़ेगा, शर्त लगाया है। तो आइए हम इसको देखते हैं टोटल करके। 6 दूना 12 का 2, 7 दूना 14, 14 1 हासिल, 14 1 15 का 5, हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 1 11 का 1, 8 दूना 16 1 17 के 7, 4 दूना 8 1 9, यहाँ 10 दूना कितना हो गया, 10 दूना 20। अब लो भाई देख लो, ये 22वें दिन का है, कितना हुआ, क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 20,97,152 रुपया सेठ को देना पड़ा। और ठग ने सेठ को कितना दिया, शर्त के मुताबिक 1 लाख रुपए। अब जैसे ही 23वां दिन होता है और आता है और कहता है कि 1 लाख रुपया सेठ को देता है, और सेठ क्या करता है भाई, उसको कितना देना पड़ता है सेठ को, उस ठग को। अब यहाँ जोड़ कर देखिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0, 2 करने 2, 2 1 3, और 7 दूना 14 के 4, और 9 दूना 18 1 19 के 9, यहाँ आ गया 19 के 19, 2 दूना 4।
आप देख लीजिए, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 41,94,304 रुपया सेठ को देना पड़ा। और सेठ कितना लिया ठग से? 1 लाख रुपए लिया। आप सोच लीजिए, आप सोच कर देखिए कि 1 रुपया से यहाँ पे स्टार्टिंग किया है, सेठ को कितना मजा आया। जैसे 1 रुपया से स्टार्टिंग किया, जब सेठ को 1 लाख रुपया मिला तो उसको लगा यार ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इससे बड़ा कोई बेवकूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा बेवकूफ है कि मुझे 1 लाख दे रहा है, मुझसे 1 लाख रुपए 1 रुपये ले रहा है, तो इससे तो बड़ा भाई मतलब बेवकूफ हो ही नहीं सकता है। सेठ को ऐसा लगा था। जैसे जैसे उसका समय निकलता गया 15वें दिन जब आया तो क्या हुआ, 15वां दिन से उसका पैसा धीरे धीरे मतलब ओवर होने लगा, यानी ऊपर जाने लगा। और जैसे जैसे उसका दिन आता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका पैसा भी अमाउंट बढ़ता गया। और 23वें दिन कितना हुआ, 41,94,304 रुपए का उसे देना पड़ा भुगतान। और जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं, और आप मोबाइल से कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं कि 1 रुपया को लेकर 1 रुपया से सेठ को 1 महीना के अंदर कितना देना पड़ा। तो ये मेरा वीडियो खास करके बच्चों के लिए है, और इससे आपको अनुभव भी हुआ होगा कि हाँ आज 1 रुपये का महत्व कितना है। लेकिन हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें 5 रुपये हम नहीं लेते हैं, 2 रुपये छोड़ देते हैं, 10 रुपये। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो 1 रुपया नहीं, एक आने का हिसाब करता है। इसका अर्थ यही होता है भाई साहब, यही होता है। क्यों एक आने का हिसाब करता है? उसको पता है कि अगर एक एक आने हम जोड़ेंगे तो आगे चलकर वो 1 रुपया बनने वाला है। लेकिन हम उस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, यार 1 रुपया से होने वाला क्या है, क्या होगा, 5 रुपया से होने वाला क्या है, उस चीज को हम छोड़ देते हैं, उस चीज को हम जोड़ते नहीं है। लेकिन आज यहाँ आप खुल कर देखिए बोर्ड पे कि आप 1 रुपये से स्टार्टिंग किया था ठग ने, और आके यहाँ भी 23वें दिन उसने कितना ले लिया, 23वें दिन सेठ से 41,94,304 रुपये लिया उसने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज को। और अब भी अपने बच्चों को आगे भी इस चीज को सिखाइए। एक तरह से वो गणित का बहुत बढ़िया ट्रिक भी हो गया, साथ साथ ऐसा कहानी के माध्यम से इस चीज को सिखाया कि मजा भी आया आपको देख के इस चीज को। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।